यस, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस के हम एक एमसीक्यू और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्राफिकल वाला डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले तो आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है जहां पर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात की जाए तो इंटरसेक्टिंग, और अगर हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिकल सॉल्यूशन की तो यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन एंड मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। आपके पास जैसे कि एक एमसीक्यू ये आ जाएगा, वैल्यू ऑफ के निकालनी है आपको, जहां पे ये दोनों इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल लाइंस। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल लगाते हैं b1/b2 के। यहाँ ये हमारा a1 है, जो x के साथ में वैल्यू है वो है हमारा a1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में x के साथ वाली वैल्यू है हमारा a2। सिमिलरली ये हमारा क्या है, b1, और ये हमारा क्या है, b2। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ गई -3। ये हमारा आंसर है -3। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जहां पर आपको दो इक्वेशंस गिवन होंगी और इसके सॉल्यूशन निकालना है आपको ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ निकालना है और ट्रायंगल जो बनेगा उसको शेड करके दिखाना है, और एक्स एक्सिस के साथ एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने 9th क्लास में सीखा था, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना जरूरी है, दो कोऑर्डिनेट्स निकालने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारे जीरो। एक्स को हम जीरो रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास y आ जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली हम y को अगर जीरो रखते हैं, x आ जाएगा -1। अब मैं सेकंड टेबल बना रहा हूँ सेकंड इक्वेशन के लिए। यहां पर अगर मैं x को जीरो रखता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने x को जीरो रख दिया तो 2y = 12 आ, यानी कि x को जीरो रखने पे y आ गया मेरे पास 6। सिमिलरली मैंने y को जीरो पुट किया तो x आ गया 4। ग्राफ पे ये कोऑर्डिनेट्स बना लो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, x0 y1, x यहाँ पे जीरो ओरिजिन, y1 ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, x -1 y0। ठीक है, x -1 y0। तो यहां से जब आप स्ट्रेट लाइन पास कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये कौन सी इक्वेशन को शो कर रहा है, x -1 + x - y + 1 = 0। फर्स्ट इक्वेशन को हमने ग्राफ पे शो कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड x0 तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 6। सिमिलरली x4 तो y आपके पास है 0 यहीं पर। सेकंड इक्वेशन को आप शो कर देंगे कि हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, ये 3x + 2y - 12 = 0। ये दोनों इक्वेशंस जहां पे कट कर रही है ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया 2,3। ठीक है, अगर हम एब्सिसा की बात करें तो 2 और ऑर्डिनेट की बात करें तो 3। एब्सिसा यानी कि x का पॉइंट और ऑर्डिनेट यानी कि y का पॉइंट। अगर हमसे पूछा गया है x एक्सिस और इन दोनों से जो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों लाइन से उसको शेड करो, तो ये रहा आपके पास ट्रायंगल। इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, जब बेस ले रहे होते हैं 4 यूनिट से और -1 नहीं, -1 का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें से डिस्टेंस को कम कर दोगे, ये टोटल काउंट होगा। 4 + 1 यानी कि 5, बेस हमारा होगा 5 और हाइट होगी वो होगा y का पॉइंट यानी कि ऑर्डिनेट मींस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स।